पाकिस्तान की अब खैर नहीं है। जी हां, पाकिस्तान ने फिर से एक बार ऐसा दुस्साहस किया है कि अब की बार उसने ड्रोन के जरिए जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन में हमला किया। उसके बाद आर्मी हेडक्वार्टर पर उसने हमला करने की कोशिश की जो जम्मू में स्थित है। इसके बाद पाकिस्तान के दांत खट्टे करने के लिए और फिर से एक बार, तीसरी बार एक बड़ा सर्जिकल करने के लिए दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी विषय में बुलाई है, क्योंकि हमारी भारत की सेना को जो इनपुट मिले हैं उस इनपुट के आधार पे ये सूचनाएं मिली हैं कि ये कोई ऐसा हमारे भारत के अंदर बैठे हुए आतंकवादियों का हमला नहीं है, ये पीओके से किया गया हमला है और जिसमें पाकिस्तान की सेना बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व है। आपको बताएं, ये पूरा ऑपरेशन जो 2 दिन के अंदर 7 ड्रोन के हमले हुए हैं, जिसमें कि 2 ड्रोन मार गिराए हैं, बाकी ड्रोन के जरिए हथियार, गोला बारूद कई जगह जम्मू और कश्मीर में पकड़ में आया है। तो अब जो इनपुट मिली है उसके आधार पर यह सूचना मिली है कि पाकिस्तान आर्मी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद शमशाद, उसके नेतृत्व में बाकायदा मेजर जनरल आसिफ मलिक और मेजर जनरल अजहर, उन्होंने अंजाम दिया है। और आपको बताएं, पाकिस्तान की यूएवी की 505 बटालियन है जिसका ब्रिगेडियर है इरफान। वो इरफान जो है स्पेशल ब्रिगेडियर 505 यूएवी का है, जिसमें ड्रोन शामिल हैं और चीन उनको ये ड्रोन दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तो भिखारी देश जैसा हो गया है, उसके पास कोई इस तरह के ड्रोन खरीदने के पैसे नहीं है। लेकिन चीन ने दबाव के चलते भारत का ध्यान बटाने के लिए पाकिस्तान को आगे किया है और उसको ये ड्रोन दे दिए कि तुम जम्मू कश्मीर सीमा में डिस्टरबेंस करो और हमला करो। अब जब भारत के पास ये इनपुट आए हैं कि बाकायदा चीन के ड्रोन और गोला बारूद के जरिए पाकिस्तान की आर्मी, उसकी यूएवी की ब्रिगेडियर 505 भारत में बड़े हमले करने की फिराक में है, जिन्होंने अपना बेस कैंप पीओके के अंदर बनाया है। अब जबकि आप देखें कि पीओके भारत का अंग है, भारत का ही भाग है, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा जमाया हुआ है, उस कब्जे को छुड़ाने का शायद अब मौका आ गया है। और यह मौका और किसी ने नहीं, यह पाकिस्तान ने दिया है। और आपको बताएं, यह महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब पाकिस्तान का जनरल बाजवा बार बार यह कहता है कि इस समय सीज फायर है और हमारी तरफ से शांति की पहल की जा रही है। इसी तरह जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो भी बार बार इसी तरह की बयानबाजी करते हैं कि अब शांति बहाली की बात की जाए। लेकिन अब लगता है कि पाकिस्तान को करारा जवाब देने का टाइम एक बार फिर से आया है और इस बार जो सर्जिकल होगा वो सामने से भी होगा और आसमान से भी होगा। अब की बार पीओके आर पार। मैं बता रहा हूं आपको, जो अभी तक की कार्रवाई से लग रहा है, जिस तरह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें एनएस से अजीत डोभाल, देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री और सेना के जनरल, ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं और उसमें सारे इनपुट्स मंगाए जा रहे हैं। अब उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत ही जल्दी नेस्ता नेबूद कर दिया जाएगा पीओके में जो ये सेना का इन्होंने अभी तक लॉन्च पैड बनाया हुआ है। अभी तक जितनी घटना होती थी उसमें पाकिस्तान पीछे हट जाता था, क्योंकि आतंकवादियों को आगे करता था और वो कह देता था ये आतंकवादी से तो हम भी परेशान हैं साहब, ये हमला जो कर रहे हैं ये तो आतंकवादी हैं, इनको मारे भारत या कुछ भी करे। लेकिन आईएसआई पीछे से वार करता था, आगे आतंकवादियों को रखता था। लेकिन ये पहली बार है, इसके सबूत मिले हैं और बाकायदा भारत की सरकार ने ये सारे सबूत यूएन में रखे हैं और यूनाइटेड नेशन में इन सबूतों को रखकर बाकायदा, जिस तरह से अभी पिछले दिनों आपने देखा कि इजराइल ने हमला किया सीधा सीधा, ठीक इसी तरह उसको भी यूएन ने यह कह दिया था कि आत्मरक्षा के लिए आप हमला करने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक इसी तरह के कुछ उम्मीद लग रही है कि यूएन की तरफ से इन्होंने, भारत सरकार ने, मोदी जी ने जो वहां के अधिकारियों से बात की है, उनको ये सबूत रखे हैं कि पीओके भारत का है और उस पीओके में यदि पाकिस्तान की सेना अपना लॉन्च पैड बनाती है, वहां से ड्रोन के हमले करती है, और इतना ही नहीं, आईईडी से हमला, और इस तरह के ड्रोन वहां इकट्ठे किए गए हैं, चीन के ड्रोन, जिनसे
छोटी दूरी की यानी 10-5 किलोमीटर के दायरे में मिसाइल भी छोड़ी जा सके। ये जो बड़े बड़े ड्रोन हैं जिनसे हथियार गिराए जा सकते हैं, जिनसे मिसाइल छोड़ी जा सकती है, ये चीन ने दिए हैं। और आपको बताएं चीन क्यों दे रहा है? क्योंकि ये भारत सरकार ने पहली बार निर्णय लिया है कि भारत का दुश्मन नंबर 1, अभी तक देश की आजादी के बाद से हम सुनते आ रहे थे कि हमारे देश का दुश्मन कौन? तो पाकिस्तान। हमारे देश का दुश्मन कौन? तो पाकिस्तान। लेकिन अब भारत सरकार ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की है और ऑफिशियल तौर पर सेना को यह संदेश दिया है कि अब समझना होगा हमारी सेना को कि भारत का नंबर 1 दुश्मन वो पाकिस्तान नहीं, चीन है। क्योंकि चीन ही पाकिस्तान के पीछे से वार करता है। और इसलिए देश की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि 2 लाख सैनिकों की तैनाती चाइना बॉर्डर पर भारत सरकार ने यानी भारत की सेना ने की है। भारत ने यह चीन को दिखा दिया है कि तुम यदि कोई हरकत करने की कोशिश करोगे तो मुंह तोड़ जवाब तुमको भारतीय सेना देगी। 2 लाख सैनिकों की नियुक्ति अलग बात है, लेकिन हर तरह के अस्त्र शस्त्र उसको दिए गए हैं। उसमें मिसाइल भी हैं, उसमें एयरफोर्स के लड़ाकू विमान भी हैं, उसमें आपको बताएं थल सेना के लोग भी हैं और बाकायदा पहाड़ों पे युद्ध के कौशल हमारे सेना के लड़ने वाले जांबाज भी डिप्यूट की गए हैं। हालांकि ये तैनाती पिछले साल से लगातार चल रही है, जब से लद्दाख बॉर्डर पर तनातनी हुई थी। लेकिन उसके बाद दोनों देशों में एक सहमति बनी थी चीन और भारत में कि अपने अपने सैनिकों को पीछे हटाया जाए। हटाए गए, लेकिन चीन ने फिर से चालाकी करी और वो पीछे तो हटा लेकिन अपने सैनिक बहुत ज्यादा कम नहीं किए। उसके दिमाग में कोई कुराफात थी कि अब की बार फिर से कोई ना कोई वो हमला करने की कोशिश करे। लेकिन इस बार भारत ने भी सतर्कता बरती है और सबसे ज्यादा पूरा जो ध्यान दिया गया है चाइना के लगते हुए बॉर्डरों को दिया गया है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का एरिया हो, चाहे वो लद्दाख का एरिया हो। और इसी बात से बौखलाकर चीन ने पाकिस्तान को आगे कर दिया। और उसने इसलिए भी आगे किया क्योंकि अभी देखिए चुनाव होने हैं जम्मू कश्मीर में और भारत सरकार ने यह घोषणा कर दी है। चीन की जो चाल चल रही थी उसको पटकनी मिली है क्योंकि पीओके अब यूनियन टेरिटरी में आता है, ना कि वो जम्मू कश्मीर में आ रहा है। इस समय पीओके लद्दाख के क्षेत्र से जुड़ गया है। भारत का जो नक्शा है उसके हिसाब से अब यूनियन टेरिटरी बन गया है और जम्मू कश्मीर में कोई दखलंदाजी इस समय पाकिस्तान की नहीं रह गई है। और जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने हैं उसके लिए परिसीमन आयोग को केंद्र सरकार ने आदेश दिया था कि इसके पहले परिसीमन किया जाए और उसके बाद कश्मीरी पंडितों को वहां बसाया जाए जहां जहां उनके घर थे। इस योजना पर सरकार काम कर रही है। इधर चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है कि वो जिले स्तर के अधिकारियों से मिलकर इस परिसीमन में और जनसंख्या के बारे में आंकड़े जुटाने में लग गया है कि कैसे इलेक्शन कराना है। इसको देखते हुए चीन को ये बहुत ज्यादा परेशानी हुई कि जो वो चाल चल रहा था पीओके में पाकिस्तान के जरिए आतंकवाद भेजने की, कब्जा करने की और सीपैक बनाने की, अब सीपैक को करारा झटका लगा है। और इसलिए आपको बताएं चीन ने पाकिस्तान को ये ड्रोन टेक्नोलॉजी देकर, हथियार गोला बारूद देकर डिस्टर्बेंस करने की बात कही कि किसी भी पैमाने पर कश्मीर के अंदर विधानसभा का चुनाव ना हो जाए। और इसलिए वो चुन चुनकर जम्मू कश्मीर के अंदर उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो भारत सरकार केंद्र सरकार के साथ सहमत हैं, चुनाव में आगे आ रहे हैं। और आपने देखा होगा अभी 2 दलों की जो 2 बड़े दल हैं जम्मू कश्मीर के, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, दोनों के बड़े लीडरों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी जब तक धारा 370 बहाल नहीं हो जाती। इसी तरह उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया धारा 370 बहाल होगा, हम चुनाव जब लड़ेंगे। क्यों ये बहिष्कार कर रहे थे? अब पता लगता है क्योंकि इन लोगों ने तय किया है, जो पाकिस्तान में इनके पिट्ठू बैठे हैं, कि जो भी चुनाव लड़ेगा उसी की हत्या कर दी जाएगी, उस पर हमले किए जाएंगे और हमलों में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि बॉर्डर पार करके इस समय आना लगभग असंभव कर दिया है भारत की सेना ने। बॉर्डर से जो भी कोई एंट्री करता है कुछ ही घंटों के अंदर सेना उसे मार गिराती है। और अब तो सेना ने योजना बदल दी कि जिस घर में, जिस बिल्डिंग में आतंकवादी यदि कोई छुपा है, पूरी बिल्डिंग को उड़ा देते हैं। केंद्र सरकार ने छुट्टी दे दी कि भारत के सेना के लोगों की रक्षा पहले है
आतंकवादियों को मारने के लिए बिल्डिंग गिरानी पड़े तो गिराओ। और इस आदेश के बाद आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा आतंकवादी एक साल के अंदर मारे गए, जिनकी संख्या 350 से ज्यादा है। जम्मू कश्मीर के अंदर जहां वो पैसे देकर के आईएसआई पत्थर और हथियार लोगों को सौंपता था, युवाओं को, आज कश्मीर के अंदर उनके कहने पर कोई हथियार और पत्थर उठाने के लिए तैयार नहीं है। इक्का दुक्का यदि कोई व्यक्ति इस काम में हरकत में अपनी सहमति देता है और आतंकियों से जुड़ने की कोशिश करता है, भारत की सेना उसे ढूंढकर उसके घर में मारती है। और इसी सब से पाकिस्तान भी बौखला गया कि आखिर करे तो क्या करे। भारत तो बढ़ता जा रहा है और पीओके में अब चुनाव कराएगा, और पीओके भारत का अभिन्न अंग था, लेकिन अब भारत के नक्शे में जुड़ने जा रहा है। वो भारत का ही एक प्रांत का शहर कहलाएगा। और इस घोषणा के बाद पाकिस्तान सोच रहा है कि क्या करूं, चीन सोच रहा है कि क्या करूं। तो उन्होंने एक उपाय निकाला कि पाकिस्तान को आगे करें और ड्रोन से हमला करा दें, हथियार भेज दें जम्मू कश्मीर में। लेकिन उनका कोई मंसूबा भारत सरकार पूरा नहीं होने देगी। हाई लेवल दिल्ली में जो मीटिंग चल रही है, इसके बाद यह उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ ही घंटों में भारत की सेना पीओके के अंदर घुसकर ये बड़ा ऑपरेशन करने जा रही है, जिसके कारण भारत की आर पार की लड़ाई एक तरह से स्टार्ट होना माना जा रहा है, जिसमें पीओके और गिलगित बल्किस्तान भी अब भारत के नक्शे में पुनः शामिल होगा। वंदे मातरम।